मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जय। अनुप्रेक्षाओं का वर्णन मिलता है और उसमें अनित्य अनुप्रेक्षा के बारे में प्रकाश डाला है। कार्तिकेय प्रेक्षा ग्रंथ है और आद्योपांत अनुप्रेक्षाओं का ही वर्णन करता है। उसमें एक गाथा आई है, आपके सामने रखता हूँ और थोड़ा सा विषय इस संबंधी। तत्थ भवे किम शरणम, तत्थ भवे किम शरणम जत्त सुरिंदान दीसदे बिलवो हरिहर बंभा दिया कालेनय कवलिया जत्थ। ये काल के माध्यम से द्रव्य का, वस्तु का परिणमन निरंतर होता रहता है और चतुर्गति रूप संसार में संसारी प्राणी काल के माध्यम से ही परिणमन करता रहता है। निरंतर परिणमन करने की योग्यता उसके भीतर है और निमित्त की विवक्षा से द्रव्य के माध्यम से परिणमन होता है, ऐसा व्यवहार में आ जाता है। और तत्त भवे किम शरणम, इस संसार में, भववर्ता संसार में क्या शरण है। जत सुरिंदानम अपि विलवो दृश्यते, जहाँ पर सुरेंद्र अर्थात देवेंद्र का भी विलय देखने में आता है। हरिहर वंवादिया कालेनय कवलिया जत्थ, विशिष्ट पद को धारण करने वाले लौकिक क्षेत्र के अपेक्षा से विशेष वैभव को धारण करने वाले जो जीव हैं वे भी काल के चपेट में आए हुए हैं। काल के माध्यम से वस्तु का जो परिणमन है, इस परिणमन को भगवान भी रोक नहीं पाएंगे, ये सिद्धांत है। हम और आपका रोकना कहाँ तक उचित है। अनंत शक्ति के धारक भगवान हुआ करते हैं, वे भी वस्तु के परिणमन को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि यदि वस्तु का परिणमन रुक जाएगा तो वस्तु का ही अभाव हो जाएगा। ऐसा होता नहीं, निरंतर वह पर्यायें उत्पन्न होती हैं, मिटती हैं, उत्पन्न होती हैं, मिटती हैं। ये पर्याय का स्वरूप है और स्वरूप का बोध जब तक नहीं होता तब तक जिजीविषा बनी रहती है। जीने की जो इच्छा है, तुम इच्छा क्यों करते हो? जब तक आयु है तो आयु कर्म के आश्रित जीवन चल रहा है और बीच में यदि कोई विशेष निमित्त मिल जाए तो वो उसका मरण बिफोर भी हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम मरण से आपको बचा नहीं पाएंगे, भगवान भी बचा नहीं सकते, क्योंकि जातस्य मरणम
ध्रुवम ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् हे मध्यम पांडव मां अत्र शोचनीयम। यहाँ तुम क्यों विचार करते हो, क्यों शोक का अनुभव करते हो? जन्म जिसका हुआ है निश्चित रूप से मरण के बिना जन्म होता नहीं, और जन्म के बिना मृत्यु संभव नहीं है। और जन्म और मरण से ऊपर उठने के लिए ही ये सारी सारी साधना है। शुद्ध अवस्था प्राप्त होने के बाद भी परिणमन रुकेगा नहीं, तो महाराज फिर वहां सिद्ध परमेष्टि मोक्ष होने के बाद पुनः यहाँ पर आते हैं क्या? हम और आपके बीच में आएंगे नहीं, किंतु उनका परिणमन भी निरंतर बना रहता है। इसी का नाम वस्तु का स्वरूप है। स्वाभाविक पर्याय भी हमेशा बनी नहीं रहती। व्यंजन पर्याय के अपेक्षा से जो शुद्ध अवस्था है वह सादी अनंत पर्याय मानी जाती है। उस पर्याय की शुरुआत है और उसका अंत नहीं होगा, किंतु निरंतर उसमें भी नवीन नवीन पर्याय तरंग की भांति उत्पन्न होती रहती और मिटती रहती है, किंतु नवनवीन सुख का संवेदन उन्हें प्राप्त होता रहता है। और वैभाविक पर्याय जो संसार दशा में है वो हमेशा उसमें भी परिणमन निरंतर होता रहता है। आप परिणमन को जान नहीं पाएंगे। स्थूल परिणमन तो दिखाई देता है, किंतु जो सूक्ष्म परिणमन है वह दृष्टिगत नहीं हो सकता। बालक है, नवजात शिशु है, उस बालक को बढ़ते हुए देखा आपने? नहीं देखा, लेकिन परिणमन उसमें हो रहा है। प्रति पल प्रति समय उसमें परिणमन हो रहा है। वह बाल्य अवस्था धीरे 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 किशोर अवस्था की ओर वह बढ़ रहा है बालक, किंतु निरंतर जो बढ़ रहा है वह बढ़ते हुए परिणति को हम और आप देख नहीं पाएंगे। कल भी आपके गोद में बालक था और आज भी है। कोई अंतर देखने को मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। फिर मिलेगा क्या? नहीं, अंतर कालांतर में वह जा करके वह पर्याय पकड़ में आती है। इसलिए संसारी प्राणी वस्तु के स्वरूप को समझ नहीं पा रहा है, इसलिए मरण से भीति उसको होती है और जीवन की इच्छा हमेशा बनी रहती है। आचार्य कहना चाहते हैं ये तुम इच्छा क्यों करते हो? इच्छा के द्वारा परिणमन थोड़ी होने वाला है। परिणमन स्वतंत्र है, वह किसी के अधीन नहीं है। और वर्तमान में आयु कर्म के अधीन आपका जीवन चल रहा है और एक दिन वह अस्त होगा जीवन का। इसलिए वस्तु के स्वरूप को समझने का प्रयास करिएगा। सागरोपम आयु जहाँ पर है, ऐसे जहाँ इंद्रादिक हैं, अहमिंद्र आदिक हैं, उनका भी जीवन का परिणमन प्रति समय हो रहा है। और जिस समय अंत होता है तो पर्याय परिवर्तित होती है, ऐसा स्थूल पर्याय के अपेक्षा से कथन करने में आता है। अभी भी इसी को बोलते आवीची मरण। आवीची मरण का अर्थ वीची बोलते हैं तरंग। तरंग क्रम से वह मरण हो रहा है। एक एक आयु के जो निषेक हैं, पुंज हैं, वह निर्जरित हो रहे हैं। और निर्जरित होते 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 अंतिम जब निषेक निर्जरित होता है उस समय इसका मरण हो गया, ऐसा कथन करने में आता है। आप जिस समय हंस रहे हैं उस समय भी आपके आयु के निषेक खिर रहे हैं, ये ध्यान रखो। हाँ,
जिस समय आपका मन प्रफुल्लित है वह भी एक क्षण है, एक पर्याय है। हमेशा प्रफुल्लित अपने आप को पाना बहुत कठिन है। कुछ ही क्षण के लिए, मान लो आप हंस रहे हैं, एक लिमिटेशन है। कब तक हंसोगे? दिन भर? संभव नहीं। कब तक रोएंगे? दिन भर? संभव नहीं। ये क्षण क्षण में ये परिणमन होता रहता है। कर्म के आश्रित ये सारे भाव उत्पन्न होते हैं और इसको रोकने वाला कोई भी नहीं। जत सुरेंद्रानमिपि विलवो दृश्यते, जहां पर सुरेंद्र का भी विलय देखने में आता है तो सामान्य व्यक्ति का विलय नहीं होगा क्या? होगा। फिर डरते क्यों? आप सर्प से डर रहे हैं, क्यों? सर्प से भीति नहीं, आपको मरण से भीति है, इसलिए सर्प से आपको भीति उत्पन्न हो रही है। व्याघ्र से भीति हो रही है, अजगर से भीति हो रही है, और कोई भी वन्य पशु से आपको भीति उत्पन्न होती है। उसके पीछे यही है तथ्य कि आपको मरण इष्ट नहीं है, जीवन इष्ट है। इसलिए वहां से आप भाग जाते हैं। तुम कहीं भी भागो, किंतु आयु कर्म के अधीन आपका जीवन चल रहा है। कितने भी आप सुरक्षित रहो, किंतु मरण अनिवार्य है। हम ताले में बंद हो जाएंगे, बंद हो जाओ, कोई बाधा नहीं। वहां पर भी परिणमन होगा, उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। फल जानते हैं? फल फ्रिज में रखा गया, क्यों? जल्दी से वह खराब ना हो और समय समय पर उसका हम सेवन कर सकें। कर लो आप। और उस फ्रिज में रखा गया उस फल को, और कब तक रखोगे? साल 2 साल रखोगे क्या? फ्रिज है महाराज? नहीं। उसमें भी परिणमन होगा, उसको रोका नहीं जा सकता। बाहरी वातावरण से सुरक्षित रखने के अपेक्षा से उसको आप रख रहे हो, किंतु वहां पर भी परिणमन काल विद्यमान है सर्वत्र, और उसका परिणमन हुए बिना रहेगा नहीं। इसलिए जीने की मरने की आशा होती है। यदि संसारी प्राणी बहुत संकट में घिर जाता है, विपत्ति में घिर जाता है, तो वह मरण इष्ट हो जाता है। मैं मर जाऊं, भगवान जल्दी उठा ले। अच्छा, वो उठा लेंगे? वो ये भाषा है आप लोगों की। जल्दी उठा ले का अर्थ वह जीना उसको इष्ट नहीं, क्योंकि वेदना भयंकर हो रही है और उस वेदना से बचने के लिए वह मरण की इच्छा रखता है। और भयानक और संकट में आ गया, मान लो आत्मघात का भी परिणाम उसके अंदर आ जाता है, ताकि किसी भी प्रकार से यह पिंड छूट जाए, यह पर्याय समाप्त हो जाए, तो शांति से दूसरे पर्याय में मैं जी सकूं। इसका अर्थ जिजीविषा अभी भी बनी है, दूसरे पर्याय में जीना चाहता है, इस पर्याय में जीने के लिए उसकी इच्छा नहीं हो रही है। तो किसी भी पर्याय में पहुंचो, वहां पर भी मरण होना है कालांतर में जाकर के। हालांकि देव पर्याय के लिए अमर संज्ञा मिली है, लेकिन ये ध्यान रखो, हम और आपकी अपेक्षा से उनकी आयु अधिक है। इस अपेक्षा से उसको अमर कहा, किंतु हमेशा बने नहीं रहते, उनको भी वहां से ट्रांसफर होना है। परमानेंट नौकरी नहीं है वो। हाँ, वो भी टेम्पररी है, ट्रांसफर होगा। और यहां तक कि देव पर्याय से निकल करके एक इंद्रिय पर्याय को भी प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे भी देव हैं। पहले दूसरे स्वर्ग तक हैं, वहां के जो पीतलेशा के साथ जीवन जी रहे हैं, और सागरोपम आयु तक उस दैवी वैभव का उपभोग करने के बाद भी 6 महीने पूर्व में माला मुरझाती है
और संक्लेश परिणाम के साथ उनका मरण होता है, तो एक इंद्रिय का बंद वो कर लेते हैं और एक इंद्रिय में आ रहे हैं। पेड़ पौधे बनेंगे अब। हाँ, अभी तक तो अच्छे आराम के साथ जीवन जिया था, वहाँ पर ना कोई रोग है ना और कोई व्याधि है, कुछ भी नहीं। शारीरिक सुख पर्याप्त मिला है, किंतु राग की अतिरेक के कारण पतन हो रहा है उसका। अत्यासक्ति के कारण ही वह दुर्गति का पात्र बनता है। और वस्तु तत्व का चिंतन करने वाले जो देव होते हैं सम्यक दृष्टि, वो इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि माला मुरझा गई, बहुत अच्छा है, कम से कम हम मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लेंगे। वहाँ पर स्वतंत्रता के साथ संयम का हम पालन कर सकते हैं। वहाँ पर संयम पालन करने का वातावरण नहीं, क्योंकि वहाँ पर इतना पुण्य का अर्जन करके पहुँचा है, इसलिए उसका उपभोग आपको करना है, करिएगा। और वह अत्यासक्ति के साथ यदि नहीं करता है तो उसका पतन, वहाँ से मरण होने के उपरांत भी अच्छे अच्छे पदों को वो प्राप्त कर लेता है। इसलिए वैश्विक सुख के पीछे संसारी प्राणी हमेशा संक्लेश का अनुभव करता रहता है। जब छूटने वाला है तो उसके पीछे संक्लेश क्यों करते हो? संक्लेश करोगे तो और हानि होगी। शांति के साथ मरण करो। महाराज शांति कैसे मिलती है? मरण कहते ही भय उत्पन्न होता है। डरने से, मृत्यु से डरने से मृत्यु से छुटकारा संभव नहीं, और मोक्ष की इच्छा करने मात्र से मुक्ति भी नहीं मिलने वाली है। क्योंकि इच्छा करने मात्र से सब मुक्त होने लग जाए तो संसार समाप्त हो जाएगा। फिर तो ऐसा थोड़ी होना है। पुरुषार्थ करिए, इच्छा मात्र से मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि जो मुचलरी धातु है, क्रियापद है, वो छोड़ने के अर्थ में आता है, छूटने के अर्थ में नहीं। छोड़ने के अर्थ में विमोचन अर्थात छोड़ना, और नहीं छोड़ना चाहो तो छूटेगा। जब छूटना ही है तो छोड़ो ना, पहले से छोड़ो। महाराज कैसे छोड़े? आपने तो पकड़ा है और आपको ही छोड़ना है। किसी दूसरे ने पकड़ा है क्या? आपने पकड़ा है तो छोड़ो। मजे की बात है, प्रसंग याद आ गया। गुरुदेव के सामने एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज ऐसी आदत पड़ गई है, वह आदत छूट नहीं रही है। काय की आदत है? महाराज बीड़ी पीने की आदत है। बीड़ी पीने की आदत है, बीड़ी नहीं छूट पा रहा। उन्होंने कहा मैं छुड़ा देता हूं। कैसे? 2 उंगली के बीच में बीड़ी है, यूं कर दो, बीड़ी छूट जाएगी। है? बीड़ी ने आपको पकड़ा है क्या आपने उसको पकड़ा है? ये बीड़ी की बात हो गई। इसी प्रकार बेड़ी, हाँ, घर कारागृह वनिता बेड़ी, बीड़ी नहीं बेड़ी। हाँ, बीड़ी तो बहुत जल्दी छूट सकता है, बेड़ी छूटना बहुत कठिन है। वनिता परिजन है, रखवार है, ये सब संसार है, ये जाल है। कैसे छूटेगा? अपने आप यदि कर्म बंद होता है तो वह छूट भी सकता है, किंतु बुद्धि पूर्वक कर्म को बांधा है तुमने, और बुद्धि पूर्वक ही होश हवास के साथ
विशुद्धि के माध्यम से कर्म का क्षय किया जा सकता है। अपने आप ऑटोमेटिक जो है ना कर्म का क्षय संभव नहीं है। कर्मों की निर्जरा करने के लिए तपसा निर्जरा च, तप के माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है। और तप के अभाव में भी कर्मों की निर्जरा जो होती है वह समय पर होती है। और उस निर्जरा से कोई भी मोक्ष मार्ग में हमारा कार्य सिद्ध होने वाला नहीं, क्योंकि वह ऑटोमेटिक वह निर्जरा समय पर हो रही है और उसके साथ साथ कर्म बंध की परंपरा भी जारी है। इसलिए संवर पूर्वक करो तप प्राणी, ऐसा कहा, मिले मुक्ति रानी। हाँ, संवर पूर्वक आश्रव को रोकते हुए यदि मान लो निर्जरा हो रही है तो वह निर्जरा ही मोक्ष मार्ग में सहायक सिद्ध होती है। हाँ, पक्की बात है। नहीं है तो वर्गज स्नानवत चलता ही रहता वो, उस निर्जरा से कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसलिए कर्म को रोकने का पुरुषार्थ करो। जिन परिणामों के माध्यम से कर्म का बंध अथवा आश्रव हो रहा है उन परिणामों को रोकने का पुरुषार्थ करना। और वो जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, जो संसार के लिए कारणभूत जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, उनमें भी कुछ न कुछ निमित्त उपस्थित हो जाता है, उनको छोड़ने का पुरुषार्थ करो। हाँ, अपने आप कर्म बंद नहीं होता। कर्म बंद के लिए कोई न कोई परिणाम सामने आता है, उसको ले करके ही कर्म बंद होता है। सोचो विचार करो, बड़ा अजीब सा लगता है, आश्चर्य करते हैं, किंतु आश्चर्य करने की कोई आवश्यकता नहीं, कर्म का ऐसा ही स्वभाव है। कितने रानी थी रावण के पास है? 18,000। सोचो विचार करो। हाँ, 16 सही है। हाँ, ये एक से तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, 16,000 एक से एक सुंदर सुंदर रानी उपलब्ध होने के बाद भी उस दृष्टि पर स्त्री की ओर जा रही है। इसको बोलते हैं राग की चरम सीमा। इसीलिए उसका पतन होगा। और सीता का अपहरण कर रहा है, हैं? अब इसको क्या बोल, पागलपन नहीं है ये? पागलपन तो है, लेकिन होश हवास नहीं है उसके अंदर है। इसको क्या बोलते हैं? इसी को अज्ञात भाव बोला आचार्यों ने। अज्ञात का तो मुझे ज्ञात नहीं, इसका नाम अज्ञात, ऐसा नहीं। मदात प्रमादात वा अनवबुद्ध प्रवृत्ति अज्ञातम, ऐसा कहा। बिना सोच विचार किए उन्मत्तता के कारण संसारी प्राणी विषयों में डूब रहा है। उसको होश नहीं है कि मेरे द्वारा करने योग्य कार्य क्या है, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका भान ही नहीं है और डूबता चला जा रहा है। उसके माध्यम से वह भयंकर कर्म का बंद कर लेता है, फिर अन्यत्र उसको जाना पड़ता है, जेल जाना पड़ेगा। चोरी क्यों कर ली तुमने? चोरी किसकी की जाती है महाराज? ये भी कोई पूछने की बात है? दूसरे की, अपने धन की चोरी नहीं होती, क्योंकि अपना धन तो सुरक्षित है। इसके बाद भी दूसरे की चोरी है। पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतों सामृत पिया करूं। ये मेरी भावना में पंक्ति आ रही है। इसके उपरांत भी हमेशा संसारी प्राणी की दृष्टि पर वस्तु की ओर ही बनी रहती है।
जबकि सारा का सारा ये परिणमन काल के द्वारा हो रहा है, ये सब नश्वर है। इसके उपरांत भी उस ओर ध्यान नहीं जा पा रहा है और वह देव एक इंद्रिय का बंद कर रहा है। तृप्ति नहीं, सागरोपम आयु तक उस सुख का उपभोग किया है, इसके उपरांत भी और मुझे चाहिए, ये आसक्ति के कारण उसका पतन हो रहा है। लोभ का अतिरेक माना जाता है ये। लाभात लोभो जायते, ऐसे भी कोई पंक्ति हमें पढ़ने को मिले। लाभ मिल रहा है और लोभ और बढ़ रहा है, और है। ये क्यों? तोल करके सब्जी वगैरह देते हैं और बिल्कुल तराजू बिल्कुल बराबर पाल ली है, इसके उपरांत भी दो और डाल दो। और क्यों? और डालना है तो पैसा दे दो ना, क्या बात हो गई? 1 किलो तुमने तोल लिया है, ऊपर से क्यों? है? ये नीचे से आजू बाजू से ऊपर से क्यों भाई? और चाहिए तो 2 किलो ले लो, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, फ्री में। फ्री है, फ्री में है तो चले जाओ तुम फ्री में यहाँ से। मुफ्त में चाहता है और मुक्ति भी चाहता है, दोनों बातें हैं, समस्या खड़ी हो गई है। मुफ्त चाह रहा है और मुक्ति भी चाह रहा है? हाँ, अनंत बार खरीदा है, ध्यान रखो। इस भाव में खरीदा या नहीं खरीदा ये बाद की बात है, लेकिन जो खरीद रहा है उसको देखा जरूर है। हैं? पहले इसी प्रकार आंगन में जो है ना ले करके आते थे टोकरी भर करके, और गाजर मूली आदि आदि हाँ चलता था, और ऊपर से और कोतमीर अर्थात धनिया का पत्ता। थोड़ा और, ये इच्छा इसकी समाप्त नहीं होती, और की जो भूख है इसकी वह बनी रहती है। बहुत कठिन काम है। पुरुषार्थ क्यों नहीं करना चाहते हैं? अच्छा, हम ये पूछना चाहते हैं, दुकान में आया है और 100 रुपये का नोट लेकर के आया है और कुछ खरीद लिया, फिर बाद में वापस आप पैसे नोट दे रहे हैं, जितना शेष है उतना दे, एक आधा और दे दो ना नोट, तो तुम दोगे क्या? है? 10 रुपये का माल खरीद लिया और 90 रुपये वापस कर रहे हैं, एक और 5 का नोट दे दो ना, बहुत सारे आपके पास है। नहीं, फिर वो क्यों देगा तुम्हारे लिए गाजर मूली? लेकिन होता ऐसा ही, स्वयं दूसरे को देना नहीं चाहता, लेना पसंद है इसको। ये सब हो रहा है क्या? नहीं महाराज, हो रहा है। आपने कहा आपने कैसा खरीदा तो है नहीं, क्यों नहीं खरीदा? सब खरीदते अनंत काल से वही करते आए हैं। नहीं करने योग्य कोई यदि कोई कार्य बचा है, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो अभी तक नहीं किया हो। यदि बचा है तो मोक्ष, कोई आवश्यकता नहीं। इसके उपरांत भी संयम नहीं, क्योंकि भूख लगने पर भी नहीं लेना, यह संयम माना जाता है। इसको त्याग की संज्ञा दी है। इसलिए वस्तुतः ये और की जो भूख है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये कब तक चलेगा? ये है? कोई शुरुआत नहीं, नो बिगनिंग। और ऐसे भी जीव हैं एंडलेस, उसका अभाव नहीं होगा। अभव्य हमेशा बने रहेंगे संसार में, संसार से मुक्ति उन्हें नहीं मिलने वाली।
चतुर्गति में परिभ्रमण कर ले, ये अलग वस्तु है, किंतु संसार से मुक्ति नहीं। महाराज कैसा होगा उनका, कैसा क्या, ऐसा क्यों, क्यों मत पूछो, तर्क से स्वभाव रहता दूर। ये स्वभाव है उनका, किसी ने अभव्य बनाया हो ऐसा नहीं, नेचुरल स्वभाव है उसका, बनाया नहीं। ये कर्म निरपेक्ष भाव माना जाता है, पारिणामिक भाव। अभव्य को भव्य नहीं बनाया जा सकता और भव्य को अभव्य नहीं बनाया जा सकता, वो है। हाँ महाराज जी की पहचान हम और आप नहीं पहचान सकते, कौन अभव्य है कौन भव्य है। किंतु गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। एक व्यक्ति को बहुत आकुलता थी, महाराज जल्दी जल्दी बता दो हमें, हम अभव्य तो नहीं है, तुम भव्य हो। क्यों, क्योंकि अभव्य को विकल्प नहीं होता, अभव्य को कोई आकुलता होती नहीं, मुक्ति से कोई प्रयोजन नहीं उसको, क्योंकि श्रद्धा है नहीं मोक्ष का। उसे कभी भी अपने जीवन में सम्यक की उत्पत्ति होगी नहीं और मुक्ति की कोई इच्छा नहीं, बस हमें विषय मिलते रहे, बस हमेशा संसार में हम घूमते रहेंगे। बड़ी विचित्र दशा। स्कूल जब जाते थे उस समय का एक प्रसंग याद आ गया। एक सर थे, हिंदी पढ़ाते थे वो, और प्रसंग पता नहीं क्यों आ गया, स्वर्ग की बात छिड़ गई और उन्होंने भी अध्ययन किया होगा, जैन थे वो, लेकिन वो कहते थे स्वर्ग में क्या रखा है, कंठ से थोड़ा सा अमृत झरता है, वहां पर ना हलवा है ना पूड़ी है ना कुछ है ही नहीं है। वहां पर क्या है, वहां पर कुछ नहीं मिलते, वहां ठडूला वहां पर नहीं मिलता। इसमें जो रस आता है उसमें क्या आएगा महाराज। अब उनके लिए क्या कहा जाए, जब स्वर्ग में कोई उनको रस नहीं आ रहा है, फिर मुक्ति में तो वो भी नहीं मिलेगा, फिर क्या कर लोगे महाराज, हम इतना ही ठीक है, क्या करें। ये बौद्धिक जो सुख है, जो इंद्रिय जन्य जो सुख है, ये सुख की वह कल्पना, इसमें जो उसको आनंद आ रहा है कि महाराज हम भव भव तक यही मिलता रहे, इसको निदान बोलते हैं। अरे इसमें क्या सुख है, लेकिन इसमें सुख नहीं। आप दुखी हैं, बोलो आप दुखी हैं क्या, सही से बोलो, है? दुखी हैं, आपको दुख का अनुभव हो रहा है? अच्छा, अभी क्या है बताओ, सुख है, इसलिए तो नहीं जाएंगे, घर नहीं छूटेगा तुम्हारा। हाँ, ये तो समस्या है। ये सुख और दुख जो है ना, ये लगा हुआ है, कभी धूप कभी छाव वाली बात है। ये हमेशा साता का उदय आता है तो थोड़ी बहुत शांति मिलती है, सुख मिलता है, और असाता का उदय आ गया तो पुनः दुख से वह घिर जाता है। इसलिए हमेशा के लिए इंद्रियजन्य सुख का अभाव हो जाएगा तो अनंत काल तक इंद्रियातीत सुख का अनुभव, प्रति समय अनंत सुख मिलेगा, लेकिन ये छोड़ना पड़ेगा वर्तमान का सुख। वर्तमान का तुम सुख छोड़ोगे तो अनंत सुख एक एक समय में मिलता चला जाएगा और अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए दुख मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कर्मातीत जीवन चलेगा, शरीरातीत वह सुख मिलेगा। शरीर में जो सुख क्या रखा है, लेकिन फिर भी छोड़ना नहीं चाहता, ये तो समस्या है। श्रद्धान होने के उपरांत भी राग छूटता नहीं,
यही असंयम का प्रभाव है। हाँ, नहीं छूटता वो। छोड़ने का प्रयास करो, थोड़ा सा पुनः वापिस वही। हाँ। छोटा बच्चा होता है, आप लोग ले आते हैं, वो घर में उसका मन नहीं लग रहा, हम भी आएंगे, हाँ बेटा आ जाओ, तो आ जाता है पिताजी के साथ। आ गया, यहाँ आ गया, और यहाँ नहीं कि घरे चलो, वहां से यहाँ आ गया, यहाँ से पुनः वहां, उसका मन लगता नहीं। बस कहाँ लगता है, जहां लगता है लगेगा उसका। तो यही स्थिति है संसारी प्राणी की। वह और उसकी भूख मिटेगी नहीं कभी भी। नरक पहुंच जाता पाप के अर्जन के कारण, वहां जाकर के पश्चाताप करता है, हे भगवान हाँ कहाँ आ गया। अतीत का रिकॉर्ड इतिहास सामने आ जाता है जाति स्मरण के माध्यम से, अथवा अवधि ज्ञान को अवधि ज्ञान आदि के माध्यम से वह पूर्व जीवन सामने आ जाता है। हे भगवान हमने ऐसा कृत्य किया, अब नहीं करूँगा, इस प्रकार भाव हो गया। और मनुष्य आयु का बंद करके यहाँ आ जाता है। यहाँ आने के उपरांत वही हवा लगती है कि पुनः वही घोड़ा वही मैदान। कौन समझाए उसको, नहीं समझ में आता है। जब दुख सामने आ जाता है तो उस दुख से उभरने की बात करता है, और सुख मिलते ही दुख को भूल जाता है, और करुणा के साथ कहने के उपरांत भी वो छोड़ना पसंद नहीं करता। यही संसार का स्वरूप है। कहाँ तक कहा जाए, आपका समय हो रहा है। इसी प्रकार कोई न कोई प्रसंग बना करके थोड़ी बहुत मनोरंजन करके, हमने भी सोचा कि मनोरंजन करने से इनको सुख मिलता है तो कर लो थोड़े बहुत, दिक्कत क्या है। लेकिन वह तात्कालिक मनोरंजन है, बाद में सब पुनः वापस वही। इसीलिए आप लोग स्वाध्याय करें और वस्तु का क्या स्वरूप स्वभाव है उसके बारे में समझने का पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से संसार से भीति उत्पन्न होगी और उस विषयों से ऊपर उठने का भाव आएगा, निश्चित आएगा। घबराओ नहीं तो हम महाराज आप यहाँ पर आ जाते हैं, हमें तनाव बढ़ जाता है। तनाव बढ़ाना नहीं चाहते, किंतु यथार्थ वस्तु का क्या स्वरूप है उसको बताना भी तो पड़ेगा, नहीं तो कैसे संसार से मुक्त होगे। हाँ, समझाना पड़ता है। हाँ, जैसे आप लोग बच्चे को समझाते हैं, ढोक दे बेटा, वो ढोक नहीं देता, दिलाते रहते हैं ढोक। पापड़ ले तो पापड़ ले करके आता है, पापड़ ले, वो समझता नहीं, वो पापड़ ले तो वो पापड़ ले करके आ गया। क्या करे वही वो खाने पीने की बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, किंतु भाव को पकड़ना बहुत कठिन होता है। इसलिए हम जो बोल रहे हैं भाव समझ में आ रहा है कि नहीं हमारा है, भाषा समझ में आ रही है, मातृभाषा ही नहीं, थोड़ी बहुत बोल लेते हैं, मनोरंजन कर लेते हैं क्योंकि आपका मन लगता है, किंतु मनोरंजन ना करो, वस्तु का स्वरूप जानो और जान करके हमारे लिए जो ग्रहण करने योग्य क्या है, छोड़ने योग्य क्या है, इसका परिज्ञान होने के उपरांत अपनी शक्ति के अनुरूप पंचेंद्र के विषयों को छोड़ते चले जाओ। निश्चित रूप से आत्मा का कल्याण हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की।